नमो नमः सर्वेभ्यः। जैसा कि हम संधि प्रकरण पढ़ रहे थे, हमने संधि का परिचय और यण संधि पढ़ ली थी। तो मैंने आपको संधि की व्युत्पत्ति बताई थी, जो वहाँ मैंने बताया था आपको कि सम, उपसर्ग, धा धातु और तिन प्रत्यय। लेकिन वहाँ तिन नहीं है, वहाँ है सम, उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय। और की प्रत्यय वहाँ पर लगाया जाता है सम उपसर्ग के बाद यदि घू संज्ञक धातु आती है तो वहाँ पर की प्रत्यय लगाया जाता है। तो इस प्रकार संधि शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो आप इसको सही कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारी संधि में हमने यण संधि पढ़ ली थी, और यण संधि पढ़ने के बाद जो अगली संधि का क्रम आता है तो उस संधि का नाम है अयादि संधि। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले अयादि संधि का प्रथम सूत्र। तो अयादि संधि का प्रथम सूत्र है एचो य वायावह। क्या है? एचो य वायावह। तो यह सूत्र कहता है कि एचह, क्या कहता है? एचह। इस सूत्र में ई को यंची से अच्छी की अनुवृत्ति हो जाती है। आपको बताया था मैंने कि अच्छी जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, तो ये अच्छी की अनुवृत्ति करता है। ये कौन? एचह। इसी प्रकार इसका अर्थ ये है कि एच जो कि है ए ओ और आई ओ को क्रमशः अय, अव, आय और आव आदेश हो अच परे रहने पर। मतलब यदि इन सब के बाद अच होगा, अच का मतलब स्वर होंगे, तो ये आदेश होगा। क्या होगा? ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पे अव, औ के स्थान पे आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव। इस प्रकार से आदेश होगा। अब दूसरा सूत्र आता है। क्या आता है? यथासंख्य मनुदेशः। यथासंख्य मनुदेशः समानांतरः। ये जो सूत्र है इसमें यथासंख्यम का अर्थ होता है संख्याम अनतिक्रम्य। यथासंख्यम का अर्थ होता है संख्या के अनुसार। उसी प्रकार इसका जब हम सूत्र का अर्थ देखते हैं तो समान संख्या वाले स्थान को जहाँ समान संख्या में आदेश किया जाता है वहाँ आदेश की क्रमशः प्रवृत्ति होती है। अर्थात प्रथम स्थान को प्रथम और द्वितीय स्थान को द्वितीय इत्यादि क्रम होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ए के स्थान पे अय और ओ के स्थान पे अव और आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव। इस प्रकार से यह क्रम होगा। मतलब पहले के स्थान पे पहला आदेश, दूसरे के स्थान पे दूसरा आदेश, तीसरे के स्थान पे तीसरा आदेश और चौथे के स्थान पे चौथा आदेश होगा। तो यह सूत्र क्या बताता है कि संख्या के अनुसार, जो संख्या दे रखी है उसके अनुसार आपको आदेश करना है। आप समझ गए होंगे कि किस संख्या के अनुसार किस संख्या में आदेश होगा। तो यह सूत्र केवल यही बताता है। अब हम इस संधि से जुड़े हुए कुछ उदाहरण देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। हरये, पहला शब्द है हरये, और ये हरये शब्द कैसे बना? तो देखिए, हरे हरे, हरे में जो ए है इसको ए को अय आदेश हो जाता है। जब अय आदेश हो जाएगा तो हर प्लस अय, और जब इसमें ए जुड़ जाता है तो बन जाता है हरये। इस प्रकार से इसकी स्थिति होती है। इसी प्रकार है विष्णवे, तो विष्णु धन ए, अब ओ के स्थान पे क्या हो जाता है? अव आदेश हो जाता है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है नायकः, तो नायकः में नई और आई के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? आय आदेश हो जाता है, तो बन जाता है नायकः। इसी प्रकार पावकः में देखिए आप, पौ धन अकः, तो औ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है और ये बन जाता है पावकः। इसी प्रकार गायकः, गायिका और गुरुवे, इन सब का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि देख लीजिए, गय के स्थान पे आय आदेश होगा और गय के स्थान पे जो गायिका में है गय, इसके स्थान पे भी क्या आदेश होगा? आय। और गुरु के स्थान पे क्या आदेश होगा? ओ के स्थान पे क्या होता है? तो देखिए सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है? ओ के स्थान पे दे रखा है अव। तो इस प्रकार से आपको इनके आंसर क्या लिखने हैं? कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए और अपने बताइए आपको कितना समझ में आ रहा है। अगले सूत्र की ओर हम चलते हैं। सूत्र है वांतो यी प्रत्यय। तो ये सूत्र कहता है यकार आदि प्रत्यय परे रहते ओ और औ को अव व आव आदेश होता है। मतलब जो भी गो शब्द होगा और गो शब्द के पीछे
क्या होगा, यकार आदि प्रत्यय होंगे, मतलब य युक्त प्रत्यय होंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें ओ के स्थान पे तो अव और औ के स्थान पे आव, ऐसा आदेश होगा। तो आप देख सकते हैं गव्यम जो शब्द बना है इसमें यम है प्रत्यय, तो गो प्लस यम क्या बनेगा, गव्यम। और इसी प्रकार नाव्यम में नौ प्लस यम मिलगा के क्या बना, नाव्यम। इसी प्रकार हमारे वार्तिककार जो है हमारे कात्यायन मुनि हैं, इन्होंने लिखा है अध्व परिमाणे च। इसका अर्थ ये होता है कि मार्ग का परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, नाप तोल की जो हम इकाई लेते हैं। तो परिमाण अर्थ हो तो गो शब्द को युति शब्द परे रहते, मतलब युति शब्द जो बाद में है तो वहाँ पर क्या आदेश होगा, अव आदेश होगा। किसमें, गो के ओ में अव आदेश हो जाएगा और ये बन जाएगा गो प्लस युति, और इसका बन जाएगा गव्युति। और गव्युति का अर्थ क्या होता है, दो कोस, मतलब जब हम मील में देखते हैं तो दो कोस इसका अर्थ बताया जाता है। तो क्रोश द्वयम इति दो कोस इसका अर्थ हुआ। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि ये सूत्र क्या कह रहा है। सूत्र कह रहा है कि यकार आदि प्रत्यय परे रहने पर ओ के स्थान पे अव और औ के स्थान पे आव। और वार्तिक कह रहा है कि यदि मार्ग का परिमाण अर्थ हो तो शब्द गो शब्द को युति शब्द परे रहते क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। किस अर्थ में होगा, तो ये वार्तिक के अर्थ में होगा और परिमाण के अर्थ में होगा, मार्ग का परिमाण अर्थ में ये सब होगा। इसी प्रकार अगले सूत्र की ओर चलते हैं। तो अगला सूत्र आता है गुण संधि का पहला सूत्र। तो यहाँ पर आपकी अयादि संधि तो समाप्त हो जाती है और गुण संधि आती है। तो गुण संधि का पहला सूत्र है अदेंग गुणः। क्या होता है, अदेंग गुणः। और अदेंग गुणः कहता है अत एवं एंग। एंग में क्या है, ए ओ की गुण संज्ञा होती है। किसकी होती है, ए ओ की गुण संज्ञा होती है। और उसके बाद अगला सूत्र है तत्परस तत्कालस्य। क्या है, तत्परस तत्कालस्य। ये कहता है कि तात्परः तपरः या तः परो यस्मात् सह तत्परः। इसमें क्या है, इसमें तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास दोनों हैं। इसी प्रकार यह सूत्र क्या कहता है, यह सूत्र अणोदित सवर्णस्य का अपवाद है। कैसे अपवाद है जानते हैं हम, तो जानिए। देखिए, त है पर में जिसके, मतलब त जिसके बाद में है, वह तकार से परे जो उच्चार्यमाण अण है वह समान काल का ही बोधक होता है। क्या कह रहा है ये, दोबारा से समझना कि त है पर में जिसके, मतलब जिसके बाद में त है, जिसके बाद में त है वह तकार से परे जो उच्चार्यमाण है, और जो तकार से परे जो उच्चार्यमाण है, उच्चार्यमाण जो अण है वह समान काल का ही बोधक होगा। किसका बोधक होगा, समान काल का ही बोधक होगा। तो हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ऋत इद धातु से इत आदेश होता है। तो यहाँ पे क्या आदेश होता है, इत आदेश होता है और ई शेष रहता है। इत में से ई शेष रहता है। ई के आगे क्या है, त लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इत के आगे क्या लगा हुआ है, त लगा हुआ है। और केवल ऋस्व ई ही री के स्थान पर होगा। जो ई है वो केवल ही री के स्थान पे होगा, क्योंकि त तो वैसे ही लोप हो गया, तो ई ही री के स्थान पे होगा। इस सूत्र के बनाने से यह लाभ हुआ। कौन सा सूत्र, जो हमने अभी देखा था। तो उस सूत्र के बनाने से यह लाभ हुआ कि ऋस्व या दीर्घ जिस किसी भी स्वर के आगे त लग गया उससे उतने मात्र उच्चारण काल वाले स्वर का ग्रहण हुआ। मतलब यदि ई के बाद त आ गया है तो केवल ऋस्व ई का ही उच्चारण किया जाएगा, न कि दीर्घ ई का। उसी प्रकार जब हमने वो सूत्र पढ़ा था अणुदित सवर्णस्य वाच्यम, तो उसमें क्या था, उसमें यह था कि जो ऋस्व ई है उसके स्थान पर दीर्घ ई सवर्ण संज्ञा कर देता है। जो ऊ है वो बड़े ऊ की भी सवर्ण संज्ञा कर देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल ऋस्व ई ही उच्चार्यमाण होगा, उच्चारण काल तक ही इसका स्वर ग्रहण किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो ऋत इद धातु से इत आदेश हुआ, तो केवल इत में त लगने से यहाँ पर केवल जो ई में ई का जो उच्चारण हो रहा है, ई का उच्चारण क्या हो रहा है, ऋस्व हो रहा है। तो ये ऋस्व ही मान्य होगा, ना कि दीर्घ, ना कि प्लुत मान्य होगा।
इसी प्रकार से हम अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र है आद गुणः। क्या है सूत्र? आद गुणः। और यह सूत्र कहता है कि अवर्ण के परे अच के रहने पर पूर्व पर के स्थान में गुण आदेश हो जाता है। तो इसको ढंग से समझिए। अवर्ण के परे अच रहने पर, यदि अवर्ण के बाद अच हो, अच का अर्थ है स्वर हो, तो पूर्व पर के स्थान पर, जो पूर्व पर है, पर का मतलब जैसे ई उ रील री के स्थान पर क्या होगा? गुण आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? गुण आदेश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अ प्लस ई मिलाकर ए बना। उसी प्रकार नीचे देखिए या आ प्लस उ या उ हो तो ओ बन जाता है। इसी प्रकार यदि अ हो या आ हो और इनको री ऋषि से जोड़ दिया जाए तो अ हो जाता है। अभी की अवस्था में अ हो जाता है, जब हम आगे के सूत्र पढ़ेंगे तो ये अरबी हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए चौथा जो है वो है या आ से यदि री जोड़ दिया जाता है तो आदेश हो जाता है, और फिर बाद में किसी सूत्र के लग जाने से अल आदेश हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ई के स्थान पे क्या आदेश होगा? ए आदेश होगा। ऊ के स्थान पे क्या आदेश होगा? ओ आदेश होगा। री के स्थान पे आदेश होगा और री के स्थान पे आदेश होगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। फिर हम अगला सूत्र देखते हैं कि अगला सूत्र क्या कहता है। सूत्रों से पहले आपके लिए कुछ उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं। देखिए उपेंद्र, उपेंद्र में यहाँ देखिए आप उप धन इंद्र, तो यहाँ जो इन ई है इसमें क्या होगा? गुण आदेश होगा। तो ई का गुण आदेश होते ही क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो बन जाएगा उपेंद्र। उसी प्रकार देखिए देव धन इंद्र, तो ई में जब ए आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? देवेंद्र। उसी प्रकार देखिए गंगा धन उदकम, गंगा धन उदकम, तो ऊ में ओ आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा गंगोदकम। ठीक है। उसी प्रकार देखिए रमेशः, तो रमा धन ईशः, जब ई में जो बड़ी ई है इसमें यदि गुण आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा रमेशः। उसी प्रकार महाधन ईशः, जब ई में गुण आदेश हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा महेशः। क्या बन जाएगा? महेशः। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुण कैसे होता है। तो गुण ऐसे होता है कि ई के स्थान पे तो ए, और उ के स्थान पे ओ, और री के स्थान पे अभी तक तो अ है, और री के स्थान पे भी अ है। तो इसी प्रकार से ये आदेश अभी तक बताए गए हैं। अब हम आगे के सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए सूत्र आता है उपदेशे अज अनुनासिक इत। ये सूत्र हमने पहले भी पढ़ लिया है, जो कि क्या है? जो कि ये है इत संज्ञा सूत्र। तो देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश क्या होता है? उपदेश होता है जो आदि आचार्यों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा जो कुछ भी कहा गया हो, चाहे वो धातु हो, सूत्र हो, गण हो, इस प्रकार के जो भी है वो सब उपदेश कहलाते हैं। तो उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। जो अनुनासिक युक्त अच है, स्वर है, उसकी इत संज्ञा यह सूत्र करता है। उसी प्रकार अगला सूत्र है उरण रपरः। उरण रपरः क्या कहता है? तो देखिए री वर्ण 30 प्रकार के रील री वर्णों का बोधक होता है। ये हमने पढ़ लिया है कि री तो 18 प्रकार का और री 12 प्रकार का, और ये दोनों मिलके जब सवर्ण संज्ञा कर लेते हैं तो 30 प्रकार के हो जाते हैं। री के स्थान में विधान किया गया अण, जो अण है अ ई उ, र पर में लिए हुए प्रयुक्त होता है। मतलब र इनके बाद में हो जाता है, आदेश हो जाता है। तो देखिए री के स्थान पर जब अण, मतलब अण क्या है? तो अण ये है अ ई उ, तो ये अण है, तब अ ई उ के आगे र लग जाता है। तो मतलब जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो क्या हो जाता है? अ ई उ के आगे क्या लग जाता है? र लग जाता है, जो कि अर्ध है। उसी प्रकार देखिए री के स्थान पर अण आदेश होने पर, जब अण आदेश हो जाता है तो अ ई उ के आगे क्या लग जाता है? ल लग जाता है, ल आ जाएगा। मतलब ल जो अर्ध है वो आ जाएगा। तभी तो हम देखेंगे कि क्या बन जाएगा। जब हम गुण संधि देखते हैं तो हम देखते हैं ई के स्थान पे ए आ जाता है, उ के स्थान पे ओ आ जाता है, और री के स्थान पे अर आ जाता है,
और री के स्थान पे अल आ जाता है। तो हमने देखा था अभी तक कि री के स्थान पे अ आएगा और अब री के स्थान पे र आएगा, तो अ और र मिलके क्या बन जाएगा, अर हो जाएगा। और री के स्थान पे हमने देखा था कि अ आ जाता है और री के स्थान पे अब क्या आ जाएगा, ल आ जाएगा, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो अब आगे देखिए आप, आगे देखने पर हमें मिलता है कि कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए उदाहरण, उदाहरण है कृष्णर्धि। क्या है, कृष्णर्धि ही। तो कृष्ण धन रिद्धि ही। क्या है, कृष्ण धन रिद्धि ही। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि कृष्ण, कृष्ण में जो ण में अ है उसको हमने अलग कर दिया, और र जो कि अण के बाद र आ रहा है तो उससे बन गया कृष्णर्धि। इसी प्रकार तवलकार में भी देखिए, तव प्लस लकार, तो तव में अ को अलग कर दिया, ल को अलग कर दिया, तो बन गया तवलकार। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हुआ। उसी प्रकार अगला सूत्र है जो है लोपः शाकल्यस्य। क्या है, लोपः शाकल्यस्य। और ये सूत्र क्या कहता है, तो ये सूत्र देखिए, अवर्ण पूर्वक पदांत य और व का लोप विकल्प से होता है। किसका लोप होता है, य और व का लोप होता है। कब होता है, अश प्रत्याहार बाद में रहने पर। जो अश प्रत्याहार, अश प्रत्याहार में क्या आते हैं, अ ई उ री री ए ओ आई औ और ह, ये अश प्रत्याहार में आते हैं। बाद में रहने पर अ आ पूर्व में हो, मतलब अ और आ पूर्व में हो तथा उसके आगे पदांत य या व हो, तो उस य और व का लोप हो जाता है अश प्रत्याहार वाले वर्ण के आगे रहने पर। अब आप समझिए इसे उदाहरण के माध्यम से, जैसे हरय धन इह, इस दशा में य का लोप हो जाता है। अब आप देखिए इसमें य है और य के बाद क्या है, य के बाद है अश प्रत्याहार, और अश प्रत्याहार में आपको दिख रहा होगा इह, इह में क्या ई है, तो ये ई अश प्रत्याहार में आया, और इस स्थिति में किसका लोप हो गया, य का लोप हो गया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं विष्णव, विष्णवः धन इह, और इस दशा में व का लोप हो जाता है, क्योंकि इह में जो ई है वो क्या है, अश प्रत्याहार है, और अश प्रत्याहार होने से लोपः शाकल्यस्य से य का व का लोप हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस सूत्र से क्या होता है, इस सूत्र से अश प्रत्याहार परे रहने पर य और व का लोप हो जाता है। तो आशा है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, और इसी के माध्यम से अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र है पूर्वत्राल सिद्धम। पूर्वत्राल सिद्धम का अर्थ ये हुआ कि जो ये हरियीह और विष्णवीह जो ये शब्द है, यह पहले ही सिद्ध कर लिए गए हैं, मतलब इनको अयादि संधि में ही इनको सिद्ध कर लिया गया है, यहाँ केवल ये बताने के लिए आए हैं। तो देखिए इस सूत्र का अर्थ क्या है, इस सूत्र का अर्थ है सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में त्रिपाद शास्त्र असिद्ध कहलाते हैं, तथा त्रिपाद शास्त्र में भी पूर्व त्रिपाद की दृष्टि में पर त्रिपादी शास्त्र असिद्ध हो जाते हैं। सपाद अष्टाध्यायी सूत्र क्या है, तो सपाद अष्टाध्यायी सूत्र है पहला अध्याय से लेकर के, पहले अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र से लेकर के 8वें अध्याय के पहले पाद तक जो है वो है सप्त अध्याय। क्या है, पहले अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र से लेकर 8वें अध्याय के पहले पाद का जो अंतिम सूत्र है वहाँ तक जो है वो है सपाद सप्ताध्याय, तथा आठवां अध्याय है उसका दूसरा पाद के पहले सूत्र से लेकर 8वें अध्याय का जो चौथा पाद है उसके अध्याय तक के सूत्र त्रिपादी सूत्र कहलाते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझना और आराम से समझना, आपको समझ में आ जाएगा कि जो सपाद मतलब 7.25 जो अध्याय हैं, 7.25 अध्याय में जो पाद है जिनकी संख्या कितनी है, 29 है, तो वो तो क्या है, वो तो है सिद्ध, मतलब क्या हम कह सकते हैं उन्हें बलशाली वो पाद है। लेकिन जो लास्ट के 3 पाद है, जो नंबर है 30, 31, 32, वो जो पाद है वो निर्बल पाद कहलाते हैं, असिद्ध पाद कहलाते हैं। इनके सूत्र क्या कहलाते हैं, असिद्ध कहलाते हैं। तो हम देखेंगे सिद्ध पादों की संख्या 29 है और असिद्ध पादों की संख्या 3 है। तो आप समझ गए होंगे इन्हें। अब हम आगे कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
ये उदाहरण ये है गुण संधि के उदाहरण। नियम नंबर 1 क्या है? अ या आ धन ई बराबर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ई को क्या आदेश हो जाता है? ए आदेश हो जाता है। तो हम देखेंगे सुर धन ईश तो क्या बन जाएगा? सुरेश। नर धन इंद्र नरेंद्र। उमा धन ईश उमेश। राका धन ईश राकेश। ज्ञान धन इंद्र ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्र भी हम इसे बोलते हैं। इसी प्रकार छठा जो उदाहरण है वो है साधन ईश्वरी, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। महाधन ईशः जो होता है क्या, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें, इसको इग्नोर ना करें। फिर इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखते। अगला उदाहरण है अगला नियम है और आ के बाद यदि उ और उ हो तो ओ आदेश हो जाता है, जिसमें पहला सूत्र हम देखते हैं नर धन उत्तमः तो बन जाता है नरोत्तमः, क्योंकि उ को क्या आदेश हुआ? ओ आदेश हो गया। उसी प्रकार देखते हैं चंद्र धन उदयः तो क्या बन जाता है? चंद्रोदयः। उसी प्रकार सूर्य धन उदयः तो क्या बन जाता है? सूर्योदयः। उसी प्रकार पर धन उपकारः तो क्या बन जाता है? परोपकारः। सर्वधन उत्तमः सर्वोत्तमः। अब छठा जो क्वेश्चन आता है, छठा उदाहरण आता है, वो आता है एक धन ऊनः। एक धन ऊनः तो ये क्या बन जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे होगा दीर्घ ऊन आएगा। यहाँ पर जो गलती से छोटा ऊन लिख रहा है तो आप यहाँ इसको कर लेना बड़ा ऊन, मतलब दीर्घ ऊ आ जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार सातवां उदाहरण है रस धन उत्पत्ति, तो आपको इसका करना है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला नियम देखते हैं हम। अगला नियम है अ और आ के परे यदि री और दीर्घ री हो तो क्या आदेश हो जाता है? अर आदेश हो जाता है। जो कि आपने देखा था, एक सूत्र था उरण र परह, इस सूत्र से ही र आ जाता है। तो देखिए महाधन ऋषि क्या बन जाता है? महर्षि। ब्रह्म धन ऋषि क्या बन जाता है? ब्रह्मर्षि। राजा धन ऋषि क्या बन जाता है? राजर्षि। उसी प्रकार आप देखिए जो है सप्त धन ऋषि, इसका आपको राइट आंसर देना है, और शीत धन ऋतु, इसका भी आपको राइट आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में देना है। अब अगला लास्ट नियम हम देख लेते हैं। अंतिम नियम है अ और आ के बाद यदि री हो तो क्या आदेश हो जाएगा? अल आदेश हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो आदेश होता है हमें अ आदेश होता है, और उरण र परह सूत्र से र प्रत्याहार के आने से र और ल दो वर्ण होते हैं, और ये ल आदेश हो जाता है, जो बन जाता है तव धन ऋकारः तवलकारः और मम धन ऋकारः ममलकारः। और आपको तव धन ऋदंत आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।